नमस्कार दोस्तों। रेलवे में यानी कि सभी आरआरबी में एनटीपीसी के थ्रू 8,113 पदों पे ग्रेजुएट लेवल की नई वैकेंसी जारी हो गई है। अब सभी कैंडिडेट से एक ही निवेदन है, फॉर्म फिल करने से पहले एक बार ये वीडियो जरूर पूरा देख लीजिएगा, क्योंकि देखिए सभी के मन में एक सवाल जरूर होगा कि हम पोस्ट प्रेफरेंस किस आधार पे दें। ठीक है, साथ ही साथ पोस्ट प्रेफरेंस के अलावा एक और चीज आ जाती है, वो होती है कि जो पिछला साल का कटअप कितना गया था कौन सा आरआरबी जोन में, और अभी हमको कौन सा आरआरबी जोन में फॉर्म फिल करना चाहिए। तो आज के वीडियो में मैं इस सभी प्रकार के सवालों का जवाब एक ही वीडियो में कंप्लीट देने वाला हूं, ताकि आप फॉर्म फिल करने से पहले कुछ कुछ जानकारी रख ले। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेली नई नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। देखिए दोस्तों, इस रेलवे में जो एनटीपीसी की नया भर्ती आई है ना, 8,113 पोस्ट। अब इसमें एक सवाल आती है कि इसमें लास्ट डेट, तो आप लोगों को बता दूं 13 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म फिल हो रहा है, तो अब घबराने की जरूरत नहीं, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए 13 तारीख तक लास्ट डेट है, तो आप लोगों का सभी को पहले सबसे पहले ये बता दे रहा हूं कि कौन कौन सा जोन में कितना कितना पोस्ट है, उसके बाद आपको कहां से फिल करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला कोलकाता जोन में दोस्तों 1382 सीट है। ठीक है, मुंबई में 827 सीट है, भुवनेश्वर में 758 सीट है, बिलासपुर में 649 है, अहमदाबाद में 516 है, गुवाहाटी में 516 है, बेंगलोर में 490 है, सिकंदराबाद में 478 है और चेन्नई में 436, साथ ही साथ चंडीगढ़ में 410 है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सभी जोन में तो ज्यादा पोस्ट है, बाकी में तो एकदम कम है, 100, 150, 40, 12 इस प्रकार से। तो हमको कहां से फॉर्म फिल करना चाहिए? तो मैं एएलपी के टाइम पे भी बोला था, टेक्नीशियन के टाइम पे भी बोला था। एक चीज मैं बता दूं, मैं हमेशा से बोलते आया हूं कि जो सबसे ज्यादा जहां पे पोस्ट है ना वहां पे, और सबसे कम जहां पे पोस्ट है वहां पे कभी ना भरे। क्योंकि देखिए ये जो कम पोस्ट है, जहां पे 12 पोस्ट है, जहां पे 40 पोस्ट है, जहां पे 111 पोस्ट है, जहां पे 132 पोस्ट है, 129 पोस्ट है, यहां पे कौन लोग फॉर्म फिल करेगा? तो आप लोगों को मैं बता दूं, वही कैंडिडेट भरते हैं वहां जहां पे कम वैकेंसी है, जिनका ऑलरेडी रेलवे में सिलेक्शन हो चुका है, अदर आरआरबी जोन में वो लोग नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसे कैंडिडेट लोग क्या करते हैं, फॉर्म फिल कर भरते हैं और अपने घर के नजदीक में ट्राई करते हैं। बाकी जितना भी फ्रेशर कैंडिडेट है ना, ज्यादातर कहां पे करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी हो, जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट आई है वहीं पे फॉर्म फिल करते हैं। तो एक चीज मैं हमेशा से बोलते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा वैकेंसी है, टॉप 1 यानी कि नंबर 1 जिस आरआरबी जोन में पोस्ट आती है, वहां पे सबसे ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं। तो कटअप भी वहां पे सबसे ज्यादा जाती है, और ऐसे कोलकाता जोन ऐसे जोन है जहां पे कटअप हमेशा से सबसे ज्यादा जाती ही जाती है। ठीक है, दूसरा में आ जाता है आपका मुंबई जोन। मुंबई जोन ठीक ठाक है, तो ये पहला जोन को थोड़ा देख लीजिएगा। बाकी मुंबई, भुवनेश्वर, बिलासपुर, अहमदाबाद, गुवाहाटी, बेंगलोर, सिकंदराबाद, चेन्नई, चंडीगढ़ और रांची, इन सभी में से कोई सभी जोन में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे वैकेंसी ठीक ठाक आई है। साथ ही साथ ठीक ठाक आने के आधार पे आप लोगों का एक और इंपॉर्टेंट चीज आ जाता है। ठीक है, वैकेंसी तो कितना कितना आया है सभी जोन में, प्राय सभी को पता है जो इसमें फॉर्म फिल करने वाले हैं। अब एक सवाल आ जाता है कि आखिर जो कटअप है ना, वो किस जोन में पिछले बार कम गया था और अभी कौन सा जोन में हमें फॉर्म फिल करना चाहिए। तो अभी के टाइम पे भी अब पहले से मतलब बिना एग्जाम दिए, बिना क्वेश्चन पेपर देखे कोई भी कटअप नहीं बता सकता। पिछला कटअप की अगर आप बात करते हो तो आप लोगों को बता दूं, ये जो गुवाहाटी जोन निकल के आ रहा है, ठीक है, ये तो तिरुवनंतपुरम टीबीसी, भले 174 पोस्ट है, लास्ट टाइम सबसे कम कटअप यही गई थी। ठीक है, गुवाहाटी हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, आपका भुवनेश्वर हो गया, मुंबई हो गया। अभी आप वैकेंसी देख करके फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन पिछली बार सभी आरआरबी में जो जनरल है, ओबीसी है, प्राय सब जगह कटअप हाई गई थी। लेकिन गुवाहाटी हो गया, आपका तिरुवनंतपुरम हो गया, ये सभी जगह पे कटअप कम गई थी। एक चीज मैं बता दूं, जो 2019 की वैकेंसी थी ना, उसमें जितने भी कैंडिडेट गुवाहाटी में फॉर्म फिल किए थे, एक चीज बता दूं, सबसे कम कटअप, चाहे वो पैरामेडिकल की पोस्ट हो, चाहे वो आपका एलपी टेक्नीशियन पोस्ट हो, चाहे आपका ग्रुप डी का पोस्ट हो, कुछ भी वैकेंसी हो, सबसे कम कटअप अगर कहीं गई थी
तो वो आप लोगों का निकल के आता है दोस्तों गुवाहाटी जोन में। हमेशा हर साल उस जोन में कट ऑफ कम जाती ही जाती है दोस्तों। एक चीज मैं बता दूं, ये जो गुवाहाटी जोन है ना, वहां पे तो फॉर्म फिल करने से पहले जरूर ये सब ध्यान दे दीजिएगा। जिनका भी कैंडिडेट है ना, उन सभी को बता दूं, पहला पेपर तो 100 नंबर का होता है, दूसरा पेपर 120 का होता है। पहला में कुछ नहीं, आप प्री की तैयारी करते हैं, आपका मेंस की तैयारी हो जाएगा। आपका जीके मैथ्स रीजनिंग बस हो गया, इतना तैयारी कर लिए, आपको जीके मैथ्स रीजनिंग आपको मेंस में मिलेगा। बस 120 अंक हो जाता है, 35 35 70, और जीके मतलब जीके प्लस करंट अफेयर्स का आपका 50 क्वेश्चन, ठीक है, टोटल हो गया 120 क्वेश्चन। तो इतना ही है और इसी से आपका मेरिट बनता है। बस पिछला कटअप सोच लिए, कटअप सोच लिए, अब मेन जो चीज है ना वो आती है भैया पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करें। तो पोस्ट प्रेफरेंस इस भर्ती में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। आप पोस्ट प्रेफरेंस पहला नंबर में जिसको दोगे, अगर आपका नंबर अच्छा रहेगा तो उसी वैकेंसी में आप लोगों को ज्वाइनिंग देगा। तो भैया लेवल 2, लेवल 3, लेवल 6, लेवल 5 इस प्रकार से एनटीपीसी के थ्रू वैकेंसी आती है, सभी को पता है। तो देखिए आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इन वैकेंसी में टोटल 8113 पोस्ट है ना। इसमें स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर हो गया, साथ ही साथ सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, साथ ही साथ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। ये जो पोस्ट है 5 प्रकार की, यही वैकेंसी आई है ग्रेजुएट लेवल का। अब इस ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी में आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों, अगर स्टेशन मास्टर की हम बात करते हैं तो 994 पद है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करते हैं 3144 पोस्ट है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर का 1736 पोस्ट है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का 732 पोस्ट है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का 1507 पोस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये जो वैकेंसी आ गया 1507 हो गया, 732 हो गया, इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस कैसे करना है। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर में आपको स्टेशन मास्टर को लेना है, क्योंकि ये लेवल 6 की वैकेंसी है, सैलरी आपको ज्यादा मिलेगा। ठीक है, बाकी देखिए सभी के सभी तो तैयारी कर ही रहे हैं, सैलरी के लिए हम नौकरी कर रहे हैं। तो आप लोगों को बता दूं, गुड्स ट्रेन मैनेजर ये इसको सेकेंड नंबर कीजिएगा, क्योंकि लेवल में एक डाउन होता है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, एक चीज मैं बता दूं, ये जो स्टेशन मास्टर है ना, ये वैकेंसी में आप लोगों का क्या बोलते हैं साइको टेस्ट वगैरह होता है। बाकी जितने वैकेंसी है उसमें नहीं होता। लेकिन एक खास बात है इस वैकेंसी में, जो गुड्स ट्रेन मैनेजर है, इसमें ना तो आपका टाइपिंग टेस्ट है ना ही कुछ है। बाकी ये जितने भी वैकेंसी है, टिकट सुपरवाइजर, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट हो गया, इस वैकेंसी में आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इसीलिए आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस में इनको जो है चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर को 3rd नंबर में डालिएगा, और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट को 4th नंबर में, साथ ही साथ जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को 5th नंबर में। क्योंकि देखिए लेवल के हिसाब से भी मैं आप लोगों को बता दिया, ताकि आप लोगों को 2 रुपए या आपका सैलरी थोड़ा ज्यादा मिले, पोस्ट का लेवल जो है ना वो ऊपर रहे। ठीक है, ये तो हो गया आपका पोस्ट प्रेफरेंस का, क्योंकि हर कुछ खेल पोस्ट प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप एसएससी जीडी में भी अगर फॉर्म फिल किए हो, तो एसएससी जीडी में अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो जो भी कैंडिडेट पहले प्रेफरेंस करते हैं, चाहे बीएसएफ सीआईएसएफ हो, चाहे सीआरपीएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, एसएसबी हो, ये सभी पोस्ट, ठीक है, तो उसी के आधार पे उन लोगों को पोस्ट में मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही ये भी है, आपका नंबर कितना भी क्यों ना रहे, आप पोस्ट प्रेफरेंस में अगर ये जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट को सेलेक्ट किया ना, तो पहला यही मिलेगा। अब देखिए ये तो हो गया ये सभी पोस्ट का डिटेल। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया हम तो पोस्ट का डिटेल जान गए, इतना इतना सीट है, अब हम ये चाह रहे हैं कि कैसे करें। ये तो अप्लाई कर दिए, अब इसका सिलेक्शन की प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन की प्रोसेस बता दूं, सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी 2 होगा, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी 2, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट है, आपका एप्टीट्यूड मतलब साइको टेस्ट समझ लीजिए स्टेशन मास्टर का, बाकी को छोड़ दीजिए। टाइपिंग टेस्ट है, वो भी आपका टाइपिंग टेस्ट, ये जो क्लर्क लेवल की वैकेंसी है ना टिकट से रिलेटेड, इन सभी में है। बाकी में कुछ भी आप लोगों का टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिए। सबसे अच्छी तो ये गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी है, जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट वगैरह नहीं होता है। तो ये बात आप लोग ध्यान दे दीजिए, और अभी से फॉर्म फिल करने वाले हैं वो थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा सा अपडेट आने दीजिए, कौन से स्टेट में कैसे फॉर्म फिल हो रहा है, कौन से स्टेट में कैसे फॉर्म फिल हो रहा है,
कौन सा आरआरबी जोन में कितना फॉर्म फिल हो रहा है, कौन सा आरआरबी जोन में, मतलब आप अभी फॉर्म फिल मत कीजिए। हो सके तो आप अपना फॉर्म इस महीना के लास्ट जो 30 तारीख है उसके बाद या 1-2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर से स्टार्ट कीजिए। अभी थोड़ा सा रुक जाइए दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इस वैकेंसी का थोड़ा तो कंप्लीट आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। वीडियो पसंद आए होगी तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेलवे हो चाहे हर एक प्रकार की, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी प्रकार की वैकेंसी की अपडेट इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब, नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।